जुड़े हुए हर एक जन के मन को समर्पित करती हूँ, हर एक बुद्धि को, हर एक हृदय को समर्पित करती हूँ। प्रभु जी, अपना हृदय को खाली करते हुए हम बैठे ताकि आपकी उपस्थिति में चले और प्रभु जी हालेलुया आपकी महिमा करें। शुरू से लेकर अंत तक हर एक विषय को संभालने वाले मेरे परमेश्वर राजा, हर एक विषय को आपने बहुत ही सुंदर रीति से संभाला है। हाँ प्रभु जी, आपकी महिमा करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आइए हम आराधना की ओर चलते हैं। और हमारे साथ ओडिलम सिस्टर तो मुझे नहीं दिख रही है। आज कौन वर्शिप करना चाहेगा? अपना हाथ उठाए। ओके, अच्छा, ये नोएल करके है। मीना कुमारी जी आप तो उठाए हैं, मैं देखी, लेकिन नोएल करके कोई जो जुड़े हैं, आप हाथ उठाए। आप वर्शिप करेंगे ब्रदर? आप करेंगे? ठीक है, मीना कुमारी जी हम उनको चांस दें? जी इसलिए तो। हाँ ठीक है, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। ठीक है ब्रदर, हमको वर्शिप में लेके जाएंगे। हाँ, वर्शिप करिए। रश्मिता सिस्टर, क्या ब्रदर पहले से जुड़े हुए हैं? उनका वेलकम कर चुके हैं क्या हम? कर चुके थे। हाँ। हाँ हाँ, अच्छा ओके ठीक है। हाँ, कल तो हुआ है बोल रहे हैं, फिर भी और एक बार आपका स्वागत करते हैं ब्रदर हमारे वुमेन्स फेलोशिप ग्रुप में। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। तो मैं ब्रदर से फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें आराधना की ओर लेके चले। आप म्यूट है, अनम्यूट होके आराधना करिए, है ना? म्यूट बटन को दबाइए। कोई है तो पास में, उनको बोलिए खोल देंगे। हाँ, कल तो उनके वाइफ बोले थे कि उनका ठीक नहीं है, उनके सेंस ठीक नहीं है। आइए प्रभु को धन्यवाद देते हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर की। हर कतरा मेरे खून का बहता तेरे लिए, हर कतरा मेरे खून का बहता तेरे लिए, कोड़ों के गहरे घाव भी सहता तेरे लिए, कोड़ों के गहरे घाव भी सहता तेरे लिए, धोले खुद को खून से मेरे हरी, तुझको तुझको बुला रहा, जीवन देना जा रहा, तुझको बुला रहा, जीवन देना जा रहा, आजा तू करीब, सीधे हाथ बढ़ा रहा, आजा तू करीब,
करता है इतनी देर क्यों, यूं न समय गवाए। करता है इतनी देर क्यों, यूं न समय गवाए। मुक्ति का दिन है आ गया, पापों से मन फिरा। मुक्ति का दिन है आ गया, पापों से मन फिरा। हर पल बड़ा ये हिम्मती, शूली किया करी। सीधे हाथ बढ़ा रहा, आजा तू करीब। जख्मी निशान दिखा रहा, आजा तू करीब। तुझको वो बुला रहा, जीवन देना जा रहा। तुझको वो बुला रहा, जीवन देना जा रहा। आजा तू करीब, सीधे हाथ बढ़ा रहा, आजा तू करीब। सीधे हाथ बढ़ा रहा, आजा तू करीब। सूली से वो पुकारता, पापी तू पास आ। सूली से वो पुकारता, पापी तू पास आ। दे दे गुनाह को बोझ मुझे, राहे नजात पा। इब्ने खुदाया हो गया, तेरे लिए गरीब। तुझको बुला रहा, जीवन देना जा रहा। तुझको वो बुला रहा, जीवन देना जा रहा। आजा तू करीब, सीधे हाथ बढ़ा रहा, आजा तू करीब। थैंक यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। आइए ऊंचे ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को इस सुंदर सा वचन के लिए, सुंदर सी आराधना के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मीना कुमारी जी, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दिए, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष दे, ऐसे ही आप प्रभु में लग कर बढ़ती रहे और आपके द्वारा प्रभु की महिमा होती रहे। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज का दिन के लिए फिर से, और प्रभु की महिमा करती हूँ। आप सभी को फिर से मैं पाई हूँ बहुत दिनों के बाद। और आइए वचन की ओर चलते हैं, और पता नहीं आज प्रभु हमसे क्या बात करने वाला है। आइए देखते हैं। और मंथ ऑफ लाइट है, मंथ ऑफ रिजॉइस है, और सभी को मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस। कि मैं जानती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब कोई मंथ ऑफ लाइट को और मंथ ऑफ रिजॉइस को, आनंद को हम सब लेके चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और रिजॉइस कब होता है मेरे प्यारों? अगर हम देखेंगे कोई फार्मर, फार्मर को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, किसान। किसान, एक किसान का एग्जाम्पल लेंगे
तो किसान कब वो रिजॉइस करता है, कब वो आनंदित होता है? जब वो फल को बटोरता है। हालेलुया। जब वो बीज बोता है, नहीं, बीज बोता है तो उसका तो शुरुआती होता है, पहले जमीन को पहले क्या करता है, रेडी करता है। और जब वो बीज बोता है, फिर वो बीज मर के उसमें फिर पेड़, छोटा सा पौधा होता है, फिर वो बड़ा सा पेड़ बनता है, और उसमें जब फल लगते हैं तब देखिए अरे फल लाया है करके वो खुश होता है। हालेलुया। आप भी अपने गार्डन को सजाते होंगे, बहुत सारे फलदायी वृक्ष लगाते होंगे। हम बहुत सारे फूल, फूल का पौधा भी लगाते हैं, है ना। जैसे कली खिलती है तो हम आनंदित होते हैं। हालेलुया। जब हम कोई चीज को देखते हैं जो हमारा परिश्रम का रिजल्ट दिख रहा है, तब हम क्या करते हैं, हमारे मन में एक सुकून सा आनंद, जो आनंद हमारे अंदर से निकलता है, क्योंकि हम उसमें परिश्रम किए रहते हैं। हालेलुया। और मेरे प्यारो, हम एक एक सिलो हैं, और सिलो मतलब क्या, छाटा हुआ, भेजा हुआ, सबसे अलग, और प्रभु का सेवक, जो स्पेशली प्रभु का काम करने के लिए बनाई गई है, बनाया गया है। आमीन। तो हम जो आत्मिक हमारा बीज बोते हैं, हालेलुया, तो ये सिलो एक एक किसान है, एक फार्मर है जो बीज बोने का काम करता है। कौन सा बीज? सुसमाचार का बीज। हालेलुया। प्रभु का वो वचन का बीज, जो वचन, जो उद्धार का बीज। हालेलुया। और जब वो वचन को लेकर हम चलते हैं, निकलते हैं, किसी के जीवन में, किसी के हृदय में बोते हैं मेरे प्यारों, हालेलुया, वो तो देते हैं। जब वो फल को आप देखते हैं कि सही में प्रभु में ये बढ़ रहा है, हालेलुया, सही रीति से फल फल रहा है, तब आपके मन में कितना आनंद होता है। हालेलुया। तो यही है एक सिलोह के जीवन में आनंद का महीना। हालेलुया। आप वो रिजल्ट देखने का महीना में प्रभु ने आपको लाया है, और वही चीज को देखने के लिए प्रभु ने ये मंथ को बनाया है। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं जानती हूँ, फिर से बोलूंगी कि हम सब ये मंथ को एंजॉय कर रहे हैं, हमारे जीवन में वो फल को देख रहे हैं, रिजल्ट को देख रहे हैं। जो जिस प्रकार का भी रिजल्ट हो, फाइनेंस में हो, हमारे फैमिली में हो, हेल्थ में हो, हर एक विषय में वो आनंद को हम पा रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु के महानाम का धन्यवाद है। आइए एक वचन पढ़ते हैं जो रिसेंटली हमारे पास्टर जी पढ़ाए थे, बीज बोने वाला का दृष्टांत, है ना। भूमि पर जो बीज बोया जाता है, और वहां पे बोला गया है, थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर आगे जाएंगे। मैं निकालती हूँ, आप भी निकालिए, मैं पढ़ूंगी, आप खाली बस सुनिए, है ना। मत्ती 13 का 8 को देखेंगे, उत्तम भूमि वाला बीज। और उसमें लिखा है कि पर कुछ बीज बोने वाला तो बीज बोया, है ना, कुछ बीज अच्छे भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 30 गुना। और हम देखते हैं ये एक बढ़ोतरी को बताता है। कोई 30 गुना लाया है, कोई 60 गुना, और कोई 100 गुना। लेकिन फल फलना अच्छी भूमि का क्या है, उसका कैरेक्टर है, उसका नेचर है कि अच्छी भूमि, और जो तीन अलग अलग भूमि को देखेंगे, वो अच्छी भूमि में काउंट नहीं होता और उसमें फल ही नहीं है। लेकिन अच्छी भूमि का नेचर और कैरेक्टर ये है कि उसमें फल लगता है। हालेलुया। किसी में 30, किसी में 60, और किसी में 100 गुना फल। फल तो फलते हैं, लेकिन फल को अगर कोई किसान फल को देखेगा, वो तो आनंदित होता है, रिजॉइस करता है, खुश होता है। लेकिन जब तक फल उसके पास ना आ जाए, वो पेड़ से, तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, उसको निकाला ना जाए, है ना, उसको निकाला ना जाए, वो पेड़ से फल अपने पास संचित करके ना रखे, कलेक्ट करके ना रखे, तब तक वो फल
फल होते हुए भी वो फल उतना वो कलेक्ट किया करके नहीं गिना जाएगा। जैसे धान बोया जाता है, हालेलुया, और फिर उसमें पौधे होके बड़े होते हैं, फिर वो अमल किया जाता है, जितना कलेक्शन होता है इतना बोरा करके, जब वो कलेक्ट करके एक जगह रखता है तब बोल पाएगा कि 10 बोरा कलेक्ट किया हूं, हालेलुया, एक इतना क्विंटल कलेक्ट किया हूं करके। जब तक वो पेड़ से फल को निकाला ना जाए, उसको तोड़ा ना जाए और उसके पास ना आ जाए, तब तक वो फल वैसा ही है। वो उतना कलेक्शन हुआ है, वो उसका अपना नहीं है मेरे प्यारों। और देखते हैं हम, जब एक पेड़ में फल फलता है, क्या आप लोग मेरे साथ है क्या? किसी को मैं देख नहीं पा रही हूँ और आवाज भी नहीं सुन पा रही हूँ, थोड़ा सा। Amen, 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 amen. Hallelujah. Amen. थैंक यू मैंने, थैंक यू मैंने। थोड़ा सा बीच बीच में रेस्पॉन्स करिएगा, क्योंकि कोई नहीं दिख रहे हैं मुझे, है ना, तो मेरा नेटवर्क भी सही है करके मुझे लगेगा। तो जब तक वो फल फलता है ऊपर, तो फल फलने के बाद, और वो किसान जो लगाया है, उगाया है, वो फल को अपने हाथ से जब तक वो निकाल ना ले, उसको तोड़ ना ले, फल तब तक सेव नहीं है। हालेलुया। और देखते हैं मेरे प्यारों, हमारा पिता किसान है करके, वो फल का जिम्मेदारी वो बोने वाले के हाथ में है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि फल लगाया या और छोड़ दिए। फल जब तक हाथ में नहीं आ जाता, सुरक्षित जगह में नहीं रखा जाता, तब तक वो फल का जिम्मेदारी वो बोने वाले के पास है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि फल लगने के बाद भी हम देखते हैं, अगर एक पेड़ को देखते हैं, फल लगने के बाद भी उसमें बहुत सारा चीज होते हैं। क्यों? क्यों बहुत सारा फल ऐसे होते हैं अंदर कीड़े खा जाते हैं, उसको तोड़ेंगे भी लेकिन देखेंगे उसको यूज नहीं कर पाएंगे। अगर फल को तोड़ते भी हैं, लेकिन जो आत्मिक फल आप पाते हैं, अगर वो परमेश्वर की काम के लिए नहीं यूज होने पाए, तो वो फल फलने के बाद भी वो फल का कोई मोल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और एक चीज देखेंगे, कीड़े तो लगते हैं ऐसे करके फल भी नष्ट हो जाते हैं, और एक चीज होके भी नष्ट हो जाता है। कैसे? कोई पक्षी आकर, हालेलुया, उसको तोड़ दे, उसको खा ले, तो भी उसको आप उसको नहीं पा पाएंगे, उसको नहीं खा पाएंगे, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे पर्सन कौन से, बहुत सारे कैलामिटीज हैं, बहुत सारा चीज है। तो फल अगर सही टाइम में भी आप ना उसको तोड़े भी, हमारे संबलपुरी भाषा में बोलते हैं गेदगेदा, मतलब बहुत ज्यादा पक जाता है, तो अपने आप वो झड़ जाके भी वो नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। तो फल को सही टाइम में और सही रीति से तोड़ के अपने पास रखना बोने वाले का काम है, और सही रीति में वो फल फल करके, आपका फल करके कहा जाएगा। मत्ती अगर 7 का उसका 17 को पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालिए, मत्ती 7 का 17। 7 का 17 में हम देखते हैं, यहाँ पे वचन कहता है, हाँ, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ भी है और बुरा पेड़ भी है, लेकिन फल दोनों में आते हैं, अच्छा वाला फल भी, बुरा वाला फल भी। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, हम अच्छे अच्छे पेड़ हैं जो प्रभु के ओर से हैं, प्रभु के संतान है, अच्छे बीज है, लगाए गए हैं, और हम अच्छा फल ही प्रोड्यूस करते हैं। हालेलुया, Hallelujah. आमीन। और फिर बोला गया है कि अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है। 18 को देखेंगे, वहां पे लिखा है कि अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। ओके,
लेकिन अच्छा फल, अच्छा पेड़ अच्छा फल लाते हुए भी अगर फल को अगर नहीं बटोर सकता तो वो फल होते हुए भी वो फल गिना नहीं जाएगा। लेकिन इसीलिए मेरे प्यारो, हर एक पड़ाव में हमको अपना फल का कदर करना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके पास नहीं आ जाता, हालेलुया, जब तक वो किसान, वो पिता किसान है, उनके यूज में नहीं आ सकता। अप टू रैप्चर तक, हमारा यीशु मसीह आने तक हमको हम एक जो फल है, आत्मा है, और बहुत सारे आत्मा को भी लाते हैं। हालेलुया, हमारे फल का टेक केयर करना वो हमारा खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा खुद का हालेलुया। रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे प्यारों। और यही चीज को लेके मैं आपको एक नया वचन में लेके जाऊंगी। जेनेसिस उसका 22 का 26 को देखेंगे। टाइम कितना हुआ? 31 हो गया। ओके, जेनेसिस उसका उत्पत्ति उसका 22 जानते अब्राहम के संतान है। और यहाँ पे अब्राहम के जीवन में जो प्रतिज्ञा का संतान प्रभु के ओर से इसहाक, और इसहाक के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। 2 का अगर हम देखेंगे तो मैं पढ़ देती हूँ, है ना। आप लोग निकाल चुके हैं? 26 का 2 को देखेंगे, वहां पे लिखा है, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, यानी कि इसहाक को, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। देखेंगे, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा, आशीष दूंगा, और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। इसहाक का कोई कर्म नहीं, हालेलुया, इसहाक का कोई अवदान नहीं कि प्रभु उसको दे। प्रभु क्या बोल रहा है? जो प्रतिज्ञा मैंने अब्राहम से, तेरे पिता से कही थी, अब्राहम के लिए मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, हालेलुया, और तेरे वंश को दूंगा, क्योंकि ये शपथ जो है अब्राहम से मैंने खाई थी और उसे मैं पूरा करूंगा। ये किसकी वाणी है? किसकी ओर से ये वचन है? ये बोली है यहोवा की ओर से। आमीन। फिर नीचे नीचे जाएंगे, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी के सारी जातियों तेरे वंश के कारण को धन्य। लेकिन उस प्रभु है 22 का, मैं जहां बोल रहा वहां पे तू, जहां पे नहीं बोल रहा हूं वो कर, यहाँ पे मत जा। हालेलुया, एक आज्ञा को प्रभु बता रहा है। और फिर हम देखते हैं, फिर नीचे नीचे देखेंगे, 5 को देखेंगे, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों, व्यवस्था का पालन किया। अब्राहम का किस गुण की वजह से इसहाक के जीवन में फिर से वो सारा चीज रिपीट हो रहा है? आज्ञाकारिता की वजह से। और अभी इसहाक भी वही चीज कर रहा है, आज्ञा पालन कर रहा है ना। आगे जाएंगे 6, 7 ऐसे करके आगे पढ़ेंगे। फिर देखते हैं ना, 6 को पढ़ेंगे। इसीलिए इसहाक गरार में रह गया। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूं तो यहाँ के लोग रिबिका के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। ये अब्राहम के टाइम में भी हम देखे थे, है ना, अपनी पत्नी को वो अपनी बहन करके वो परिचय दिए थे, या वे सेम इसहाक भी कर रहा है। फिर 8 को देखेंगे, जब उसको वहां रहते बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक के क्या देखा कि इसहाक अपनी पत्नी रिबिका के साथ क्रीड़ा कर रहा है। तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलवा कर कहा,
वह तो निश्चय तेरी पत्नी है, फिर तूने क्या उसके अपनी बहन क्यों कहा? इसहाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि ऐसा ना हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो। हालेलुया। अबीमेलेक के पास इसहाक का जो सीक्रेट था वो खुल गया, है ना। फिर अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे यह क्यों किया? ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरे पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता और तू हमको पाप में फंसाता। इसीलिए अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा के आज्ञा दी, प्रजा को, जो कोई उस पुरुष को या उस स्त्री को छुएगा वो निश्चय मार डाला जाएगा। ठीक है, तो वो दोनों सेफ हो गए। फिर 12 को पढ़ते हैं, जो मैं आपको दिखाने वाली हूं। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, ओडिया में लिखा है कि कृषि कर्म कर ली। ठीक है, किसान का काम किया और उसी वर्ष में से 100 गुना फल लाया। अगर हम एक देखेंगे तो 100 गुना मतलब एक कंप्लीटनेस को, एक परफेक्ट को बताता है, एक संपूर्ण अंक को बताता है ना। हमारे मैथ्स के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, हमारे स्टडी के हिसाब से, तो 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वहां वो और अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिस्ती उससे डाह करने लगे। वही अबीमेलेक जो इसहाक को क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, उसको मदद कर रहा है हर एक विषय में। हम देखते हैं उन दोनों का, उसकी पत्नी और उसका रक्षा कर रहा है। अब क्या देखते हैं वो देश में और वो अबीमेलेक में जेलसी क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि उससे भी इसहाक का संपत्ति, उसका धन बढ़ता गया। और इसको अगर थोड़ा सा हम ओडिया में पढ़ेंगे, वही उत्पत्ति 26 का 12 को और 13 को पढ़ेंगे। मैं पढ़ देती हूँ। अनंतर इसहाक ସେହି देशरे कृषि कर्म करी ସେହି वर्ष 100 गुण लाभ कले, पुणी सदाप्रभु तांको आशीर्वाद कले। ए निमंते, किस लिए? ए निमंते, वो जो किसान का काम करके वो 100 गुना फल लाया, है ना, और आशीष का भागी हुआ। और यही चीज के लिए ओडिया में लिखा है, ए निमंते से वर्धिष्णु हेले, वो बढ़ता गया, उसका ग्रोथ होता गया, उसका फाइनेंस बढ़ता गया, पुणी से आहुरी आहुरी वृद्धि पाई, अति महान हेले। और उसका भेड़ बकरी दास दासी वो धनी हो गया। कितना धनी हो गया? अबीमेलेक के कंपेयर करेंगे तो उससे भी ज्यादा। फिर हम देखेंगे 15 को हिंदी में, इसीलिए जितने कुओं को उसको पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम को जीतो जी खोदा था, उनको पलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, तब अबीमेलेक राजा क्या बोल रहा है इसहाक के पास आकर, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। अतः इसहाक वहां से चला गया और गरार के घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। मेरे प्यारों, ये इसहाक का धन संपत्ति पहले किस रीति से बढ़ा? वो किसान, वो जो फल बटोरा, और उसके बाद फिर इस रीति से बढ़ता चला गया। वो राजा से भी उसका धन संपत्ति बढ़ता चला गया। और कब वो कलेक्ट किया, वो अपने पास वो फल को बटोरा, मेरे प्यारों, उसने वो रिजल्ट को देखा, और वो रिजल्ट को देखते हुए अब अबीमेलेक का माथा खिसक रहा है और वो बोल रहा है कि नहीं और नहीं, मैं सहन करूंगा, तू यहाँ से चला जा करके, क्योंकि तू मुझसे भी ज्यादा बलवान हो गया है, मुझसे भी ज्यादा सामर्थी हो गया है, मुझसे भी ज्यादा धनवान हो गया है करके। हालेलुया। और ये किसके लिए हुआ? अब्राहम के जीवन में जो इसहाक का ये यहोवा का जो प्रतिज्ञा था, अब्राहम का आज्ञाकारिता जीवन, और जब अब्राहम ये फॉलो करता गया, और इसहाक के जीवन में भी देखते हैं, इसहाक को भी जब परमेश्वर ने बोला और इसहाक ने भी जब माना,
तब जाके उसका कोई अवदान नहीं, परंतु परमेश्वर से आशीष है जो फल को उसने कलेक्ट किया। मेरे प्यारों, मैं जो ये Amen. जो फल के बारे में बताई, आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं? हम जितना भी परिश्रम करें, लेकिन जब तक यहोवा की ओर से वो फेवर को नहीं पाएंगे, यहोवा की ओर से वो आशीष को नहीं पाएंगे और यहोवा का मन को नहीं जीतेंगे, आपका फल होते हुए भी आप देखते होंगे और वो फल नष्ट हो जाएगा। अच्छा फल तो लाएगा, मीठा फल, लेकिन कहीं पे कीड़े लग जाएंगे। अच्छा फल तो होगा, लेकिन बहुत ज्यादा पकने के कारण शायद नीचे जमीन पे गिर के वो नष्ट हो जाएगा। अच्छा फल तो होगा, लेकिन कहीं वो पक्षी आके, हालेलुया, वो चोर आके उसको कहीं चुरा ना ले जाए। हालेलुया। तो फल बहुत जरूरी है, हमारे पास सही रीति से उसको कलेक्ट करना, अपना फल बोलना बहुत ही जरूरी है। और ये कब संभव है? जब ये इशाक और अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं, ऐसी ही आज्ञाकारिता में चलेंगे। प्रभु बोलेगा उठ, हम उठेंगे। प्रभु बोलेगा बैठ, हम बैठेंगे। प्रभु बोलेगा रुक, हम रुकेंगे। प्रभु बोलेगा जा, हम जाएंगे। जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा परिचालित होकर हर एक पॉइंट को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, हमारा परिश्रम यहोवा की ओर से वो फेवर और यहोवा का दिल को जीतता हुआ उसका संतान बनेंगे मेरे प्यारों, और वो रिजल्ट को पाएंगे। क्योंकि ये मंथ है, मंथ ऑफ रिचर्स। हम एक एक लाइट है और आगे बढ़ रहे हैं और लोगों के जीवन में वो सुसमाचार को, लाइट को प्रकाशित करने के लिए, वो रिजल्ट को देखने के लिए। कि खाली बोल दें, लाइट का काम लाइट को फेंकना इतना नहीं है। जब वो रिजल्ट को नहीं देखेंगे तो आप सही रीति से लाइट नहीं है, जगत की ज्योति नहीं है मेरे प्यारों। जब सही रीति से वो रिजल्ट को हम पाएंगे, तब जाके आपकी आनंद पूरी होगी। आमीन। तो प्रभु ये वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का महिमा हो। आइए हम गवाही की ओर चलते हैं और फिर हम प्रेयर पॉइंट को लेते हुए अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भी बोलेंगे। उसके बाद हम प्रेयर में चलेंगे। अपना अपना हैंड को रेज करें ताकि मैं पूछ सकूं एक एक करके। ठीक है, किरत सिस्टर, लवली सिस्टर हैं जी। सिस्टर बोलिए। सभी को शालोम। आज के शालोम। दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगी। सुंदर संगति में प्रभु ने हमें बिठाया। आज के दिन प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। और पास्टर जी का भी मैं बहुत से धन्यवाद करना चाहूंगी। आज उनको बहुत दिन के बाद सुनी हूँ, मगर सारे वचनों से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। और सच में आज पास्टर जी ने जो बीच का दृष्टांत दिया है, उससे तो मैं बहुत ही ज्यादा आशीषित हुई हूँ। बट जो इसाक के लाइफ में जो उनके फादर के जरिए जो ब्लेसिंग प्रभु ने उनके फादर को दी थी, वही ब्लेसिंग को, प्रभु का इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उसने जो ब्लेसिंग्स को लिया है, वही इंस्ट्रक्शंस हम सबकी जीवन में हम भी फॉलो करके और ब्लेसिंग्स को ले। और जैसे अभिमेलक जेलस हो गया इतनी सारी ब्लेसिंग को देखते हुए, मैं सच में उसको भी प्रभु ब्लेस करे। और सच में ऐसे कई सारी चीजें होती है जो प्रभु की ओर से नहीं होती, जो प्रभु के मतलब हम बोलते हैं ना, ये प्रभु की योजना है, प्रभु की योजना के अकॉर्डिंग हो तो बेस्ट होता है। सच में वो बीज जो प्रभु की ओर से हम बीजे, जैसे हम किसी को सुसमाचार सुनाए तो वो वाकई में प्रभु की योजना के अकॉर्डिंग हो। तो मैं सच में पास्टर जी आज बहुत आशीषित हुई हूँ सारे वचनों से। प्रभु आपको ब्लेस करे, फैमिली को भी ब्लेस करे। आमीन। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट पास्टर जी ये है कि हम इन वचनों के अकॉर्डिंग हम भी इंस्ट्रक्शंस में ही चले। आमीन। बाकी सिमरन और किरत के लिए वही सेम स्टडीज स्टार्ट हो गई है, बच्चों का मंथली टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। तो प्रेयर रिक्वेस्ट दूंगी सिस्टर।
और ग्रुप में एक रिक्वेस्ट को छोड़ दी थी सिस्टर। हाँ, Amen. कुलदीप के लिए ना, देखी हूँ जी, मैं, जी। उसको देखी हूँ। गॉड ब्लेस यू Amen. सिस्टर, प्रभु आपको और आपके परिवार को भी बहुत ऐसे आशीष से जरूर प्रेयर करेंगे। हर एक प्रेयर पॉइंट को मैंने नोट किया है। प्रभु का Amen. धन्यवाद हो। जी जी, सस्मिता सिस्टर। शालोम, प्रेज लॉर्ड। मैं परमेश्वर को शालोम। बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए और आज के वर्षिप के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू मीना कुमारी सिस्टर। आपकी हर एक प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है और उत्तर भी देता है। हालेलुया। और आज के वचन से भी मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ, बहुत ब्लेस। हर एक वचन से मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ और उस तरह हमें चलना है। हाँ, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, पर बुरा पेड़ शायद अच्छा फल ला सकता है अगर वो परमेश्वर की संगति में आ जाए तो। हालेलुया। आज के हर एक वचन से मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ। परमेश्वर को इसलिए महिमा देती हूँ। बहुत ही अच्छा वचन, और मैं मेरे पास्टर जी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनके मुंह से हर एक वचन बहुत ही अच्छा लगता है। हालेलुया। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मैं मेरे फाइनेंस के लिए दे रही हूँ। अर्जेंटली फाइनेंस का कुछ जरूरत है कि परमेश्वर वो जानता है, सुनता है, तो वो परमेश्वर कर दे। और मैं मेरे परिवार के लिए धन्यवाद देती हूँ, हर एक विषय के लिए धन्यवाद देती हूँ, और मेरे जितने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट है सभी के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जी पास्टर। ग्लोरी टू जीसस, प्रभु को महिमा मिले। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। मैंने हर एक प्रेयर पॉइंट नोट किया है, प्रेयर करेंगे। हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। सिलो ओमेन से जो जुड़े हैं, ये कौन है? मधु सिस्टर या विस्मिता मैम? शालोम, मैं सिस्टर मधु। शालोम सिस्टर। सबको शालोम, मैं सिस्टर मधु रायपुर से। और मैं भी आज के वचन से वर्षिप से बहुत ऐसा आशीषित हुई हूँ। और जैसे सिस्टर बोली कि हम बस फल लाना, तो एक फल जब देखते हैं तो आनंद तो होते ही है, लेकिन जो कंडीशंस दिखाई कि केयर करना जरूरी है। अगर फल लाना बड़ी बात नहीं है, उस फल को लास्ट तक केयर करना बहुत जरूरी है। तब उसको जब बटोरेंगे वो रिजॉइस को देखेंगे करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा सिस्टर। और केयर करना को ना मेरा मन को छू गया, क्योंकि हम आत्मिक संतान पा तो जाते हैं, हम जाके सुसमाचार सुनना तो देते हैं, लेकिन उनका जो बढ़ना भी हमारी जिम्मेदारी है, केयर करना जिम्मेदारी है। इससे मैं बहुत ही ब्लेस्ड हो गई। ईसा के बारे में बोली, इससे मैं बहुत ब्लेस्ड हुई। और मुझे कितना मजा लगा कि जब ईसा कितना बलवंत हो गया परमेश्वर के अनुहार से, तो अभी मैं लोग बोलता है कि तू हमसे सहमति हो गया तो यहाँ से चला जा। एक जन आके बोलता है तू चला जा, वो भी मान के चला जाता है। आज के दिन में मारपीट हो जाता। ऐसे बात बात में कितना अच्छा सब ठीक हो गया। लेकिन वही ईसा को अबीमेलेक का एक दिन का ग्रेस को शायद याद क्या होगा कि यहाँ पे इसको कोई मारो मत करके वो बोला होगा, तो बोला है तो कोई उसको छुए भी नहीं थे। किसी का ग्रेस को भी, किसी का हेल्प को भी नहीं भूलना चाहिए। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये भी जो बताया कि ये जितना बहुत है परमेश्वर की ओर से आता है, उसके प्रॉमिस के कारण, उसके कारण, तो ये समय बहुत आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू आमीन। पास्टर जी। परमेश्वर आपको बहुत अच्छा आशीषित करे, क्योंकि मैं जानती हूँ आपको आपको 4 बजे बोला गया है और आप 4 बजे दिए हैं ये सरमन को, इसलिए गॉड ब्लेस यू। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं धन्यवादी प्रार्थना पहले दूंगी। मेरा रायपुर फेलोशिप यहाँ से संडे सर्विस भी लिया गया, सारा बहुत ही अच्छी रीति से। मेरे यहाँ घर में घर से ही संडे स्कूल हुआ, घर से रायपुर फेलोशिप हुआ, और संडे स्कूल हुआ, और घर में फिर प्रेयर भी हुआ मेरे घर में। परमेश्वर की बहुत ऐसे मैं धन्यवाद दूंगी, महिमा करूंगी। और ये मतलब रिजर्स लाइट में मैं सच में दोनों ही चीज को बहुत ऐसे मेरे घर में रिसीव की हूँ।
और मैं परमेश्वर को महिमा देती हूँ। ये थैंक्स गिविंग है और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, थोड़ा इधर उधर होके जी। कूलर वूलर में होके थोड़ा तबीयत बिगड़ गया है, बुखार हो गया है मुझे भी, परी को भी। अभी मैं तो ठीक हूँ थोड़ा सा, लेकिन परियों का स्कूल खुल चुका है तो ये जल्दी जैसे ठीक हो जाए और कल से स्कूल जाने पाए, इसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ पूरा फैमिली की हेल्थ के लिए। और मेरी बेटी सोना अब जॉब में जाना चाह रही है और रुक गई थी हमारे लिए। तो उसका जॉब ऐसे होता है कि वहाँ से जो उसके है ऑफिस में वो फोन करती है, तो वहाँ से जो अच्छा वाला प्रपोजल आता है कुकिंग का, तो वहाँ से वो फिर जाती है कर, तो उसकी एक अच्छा सैलरी जॉब, लेकिन वो फैमिली उसको संडे में कम से कम 2 घंटा उसको प्रेयर अटेंड करने के लिए देने पाए, प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए ऐसा परिवार मिल जाए, उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाह रही हूँ। और हमारे पूरे परिवार का स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, मेरा बेटा, हम सब के लिए, और घर में जैसे प्रभु की वो डिवाइन प्रेजेंस रहे हमेशा, हम वो एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने पाए, इसलिए होली स्पिरिट हमें हेल्प करे। इन सब के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और सारे सिलो किड्स, सिलो यूथ के लिए तो मैं देती ही हूँ, उनकी स्टडी के लिए, उनके हेल्थ के लिए। तो इन सभी विषय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट ऑल्टर में चढ़ गया, इसलिए भी परमेश्वर को धन्यवाद। जी पास्टर मैम, हो गया, थैंक यू। थैंक यू सो मच मधु सिस्टर। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष दे। जो भी थोड़ा मोड़ा बिगड़ा है परिवार का आपका, बहुत जल्दी प्रभु रिकवर दे रहा है। आमीन। आइए आगे बढ़ते हैं। हर एक प्रेयर पॉइंट को मैं नोट की हूँ। गॉड ब्लेस यू। जी परमजीत सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम। सबसे पहले मैं अपने जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मैं आज सोची उठूंगी, वो सो गई तो ऐसा मेरा आंख लग गया कि मैं, आप वचन दे रहे थे उस समय मेरा नींद खुला। तो प्रभु की महिमा हो, कुछ वचन सुनी और गवाहियों से भी मैं आशीषित हुई। जैसे आप फल के बारे बता रहे थे, तो हमें किस तरह फल लाना है, ऐसा ना हो कि हम कच्चे गिरे या पक्के गिरे तभी भी उसमें कीड़े लगे। जैसे हम अच्छे फल बने हम, और इस रीति से हम अच्छे फल लेकर आए। तो मैं बहुत, जितना सुनी बहुत आशीषित हुई हूँ। और प्रभु आपको भी पास्टर जी बहुत बहुत आशीष करें। और देर से जुड़ी, प्रभु मुझे क्षमा करें। लेकिन बात ये है कि मैं राजा बेटे के लिए जो प्रार्थना रोज देती हूँ वो मुझे रोज देती हूँ, और मैं पूरे परिवार के लिए और मैं अपने लिए, जैसे मैं और भी प्रार्थनाओं में बढ़ूं जैसे, और वचनों में बढ़ूं, उसके लिए मेरे लिए प्रार्थना सिस्टर करेंगे। और मेरे साथ में एक मैं अपने ब्रदर है न्योल, वो भी कल से जुड़ रहे हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी हार्ट की प्रॉब्लम है और कुछ ब्लड प्रेशर भी उनकी ये कम हो जा रहा है, और थोड़ा दिमाग भी माने उनका कुछ भी उनको भूल जा रहा है। तो उसके लिए प्रार्थना सिस्टर ऑल्टर में रख दीजिएगा, रोज प्रार्थना करें कि जैसे उनका नाम क्या है सिस्टर? नॉयल? उनका नॉयल है, नाम है कि? नॉयल है खाली सिस्टर, जुड़े हुए हैं शायद, वो जुड़े हैं। हाँ हाँ जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए नॉय करके हाँ जी सिस्टर। ठीक है ओके। जी पास्टर जी, उनके लिए ऑल्टर में प्रार्थना रखिए और रोज करिए, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ा माने ठीक है ऐसे, और प्रभु में आए हैं तो वो बिल्कुल ठीक है। जब प्रभु के साथ जुड़ गए तो फिर और क्या, सब ठीक है। तो यही प्रार्थना रिक्वेस्ट है। आमीन। ठीक है ओके। गवाही के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। जरूर प्रेयर करेंगे, हर एक प्रेयर पॉइंट को लेते हुए नॉयल ब्रदर जी के लिए भी हम प्रेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जी रिविका सिस्टर। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी शालोम।
जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ आज की वर्षिप के लिए, आज के वचन के लिए। हर एक चीजों से मैं भी आशीषित हुई हूँ। मैं तो ठीक से सुन नहीं पाई, लेकिन जितना भी सुनी हूँ और सभी सिस्टर का टेस्टिमनी से मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। पास्टर जी, प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करें। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरा बेटा प्रियांश के लिए। उसका यूनिट टेस्ट शुरू होने वाला है, तो उसका स्टडी के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। हमारे गुड हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, हर एक चीज का प्रोटेक्शन, ग्रोथ के लिए और फाइनेंस के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। आमीन। आमीन, आमीन। ओके, प्रभु को महिमा मिले। ठीक है, ग्लोरी टू जीसस। हाँ, दीपिका सिस्टर। आप सभी को दीपिका। आपको सालों प्रभु ने एक नया दिन दिखाया, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर दिन के लिए। और मेरे पूरे सिलों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे 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 हस्बैंड के एनिवर्सरी में हम लोग विश किए इसलिए, और हम दोनों के लिए प्रेयर भी कीजिएगा। और मैं आज के मीना सिस्टर की वर्शिप से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, और सिस्टर की वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मेरा एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, जैसे कि मैं गई थी जहाँ मैं एग्जाम दिला रही थी, एमए का वहाँ गई थी कल। प्रिंसिपल से मिली, मैं बोली सर मेरा एमए का बनवा देना, ऐसे बोल के कि तुम री-चेकिंग डाल दो, मैं बनवाऊंगा ऐसे बोल के। तो प्लीज वो बन जाए, मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ इसलिए वो मेरा एमए का बन जाए, रिजल्ट अच्छा से बन जाए इसलिए। और मेरा बीएड सिलेक्शन हो जाएगा ऐसे बोले सर, हो जाए, इसलिए सब चीज के लिए महिमा देना चाहती हूँ प्रभु को। प्रिंसिपल बोले हो जाएगा बीएड में भी बोल के, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। इतना दिन तक मैं प्रेयर दे रही थी और थी तो प्रिंसिपल बोले कि हो जाएगा, तुम्हारा लिए एक सीट रख दूंगा करके बोले हैं, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हम दोनों के लिए प्रेयर कीजिए। और हमें पूरा परिवार को कोल्ड हो गया है और बहुत फीवर आ रहा है, और एक हफ्ता हो गया ना, ठीक ही नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए प्रेयर कीजिए हम पूरे परिवार के लिए। आमीन। आमीन, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू सिस्टर दीपिका। हम जरूर प्रेयर करेंगे, मैं नोट कर देती हूँ। हाँ, परमजीत सिस्टर कुछ और बोल रहे हैं? जी पास्टर जी, मेरी ना एक और प्रार्थना रिक्वेस्ट है। वो मेरी ना झारखंड में जो जमीन है ना, उसके मुझे ना कुछ पेपर बनाने हैं, उस जमीन को मुझे अपने नाम से करना है, तो कुछ फाइनेंस की कमी है। प्रभु कहाँ से पूरी करेंगे वो मैं नहीं जान रही हूँ, लेकिन मेरे वो पेपर बन जाए उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। ओके, ठीक है। पेपर वर्क जी। मीना कुमारी जी। परमेश्वर की महिमा हो कि आज हम सबको और एक बार परमेश्वर ये सुंदर मौका दे कि हम आज परमेश्वर के समीप बैठ पाए। आज के वचन से मैं भी आज बहुत खुश हूँ, प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि अच्छा पेड़ ही अच्छा फल लाता है। आप पेड़ अगर परमेश्वर की मर्जी हो तो उसी में से भी हो सकता है, लेकिन वो गारंटी नहीं है। जैसे कि अगर एक इंसान मन अगर परमेश्वर की ओर नहीं देगा, वो रिपेंडेंस नहीं करेगा, तभी तक उसके जीवन में कभी कार्य नहीं होते। इस वचन के लिए कि हमारे जो पूर्वजों हैं, अब्राहम की जो बारे में बोले, और के ऊपर जो गहरा विश्वास था, वो हमारे लिए काफी ताकतवर है। क्योंकि आने के दिन से पहले वो जो रैप्चर के टाइम में हम सब कोई उनके पास जा पाए और वैसे हमको शुद्ध करे। और मैं एक चीज के लिए देते हैं, स्पिरिचुअल उनका ग्रोथ के लिए, उनका हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, हर एक विषय के लिए। और ऑल्टर में वो रेगुलर हर एक बच्चों के लिए प्रेयर हो रहा है। आमीन। और स्पेशली तो हमारा ओपन डिक्लेरेशन है ना, हमारा जैक शॉट जो हम हर शुक्रवार को जुड़ते हैं और प्रभु में करते हैं और अपने बच्चों के जीवन में
रिजल्ट को भी देखने पा रहे हैं। तो हर एक विषय के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे बढ़ते हैं। मैं जो प्रेयर रिक्वेस्ट है ना ग्रुप में आया है, मैं उसको थोड़ा पढ़ देती हूँ। आज का प्रेयर रिक्वेस्ट मैं गवाही दूंगा उड़ीसा से। हाँ, ओके मम्मी बोलिए। मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच आज का वचन बहुत आशीषित वचन, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिन के बाद आज एक साथ था, लेकिन बहुत दिन के बाद आज पास्टर जी के मुंह से मैं वचन सुनी तो बहुत खुश लगा। और वो अच्छा फल बुरा फल बोल के जो बोला, सचमुच अच्छा फल अच्छा ही फल होती है और बुरा फल भी बुरा अच्छा भी होती है। जो परमेश्वर को वचन को सुनती है, सुन के उसको वो वचन के हिसाब से चलती है, तो उसका जीवन में भी अच्छा फल आती है। तो मैं आज ये वचन से बहुत मैं आशीषित हूँ, इसीलिए मैं परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ। जीवित पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, एक मेरे सहेली, उसका परिवार में मेरे सहेली का परिवार से वो भाई चला गया, तो प्रभु के वो सो रही है प्रभु से। तो आज वो परिवार का जो दुख हुआ, इसीलिए थोड़ा प्रार्थना करना चाहिए। अरे हाँ, मेरे भाई जो सुधीर चौहान और मेरे वो जो और एक भाई है, वो दोनों के लिए रेगुलर प्रेयर रखना है अल्टर में। इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, पास्टर जी के बहुत धन्यवाद देती हूँ। और एक गवाही है, वो जैसे वो मिस्त्री लोग रेगुलर काम करने के लिए आते हैं, तो इसीलिए भी मैं प्रभु के बोल रही हूँ। तो प्रभु वो लोग को दिल में बात करे, वो लोग रेगुलर काम करने के लिए आते हैं, इसीलिए भी प्रेयर थोड़ा रखना अल्टर में। आमेन। ओके आमेन। गॉड ब्लेस यू माँ। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और हर एक विषय को मैंने नोट किया है, जरूर प्रेयर करेंगे। वो शोकाकुल परिवार के लिए भी प्रेयर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और प्रेयर रिक्वेस्ट कुछ है, उससे पहले मैं बता दूं, आज हमारी स्मृति सिस्टर की बर्थडे है। शरद ब्रदर जो हमारी परिणा सिस्टर जो है वोमेन्स फेलोशिप लीडर, उनके हस्बैंड, वो शरद ब्रदर का भी आज बर्थडे है। उसके साथ साथ कल हमारा अर्चना सिस्टर जुड़ते हैं हमारे बीच में, उनका बेटा, हमारा शाहिल बेटा का भी बर्थडे था। ये तीनों बर्थडे के लिए हम प्रेयर करेंगे लास्ट में। और उसके साथ साथ दीपिका और उनका हस्बैंड दोनों का आज एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनके लिए भी हम प्रेयर करेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारी लवली सिस्टर दिए हैं पिक्चर के साथ कि कुलदीप ब्रदर, उनको बिल्ली ने काटा है बहुत ही डेंजरसली, वो फोटो को आप देखे होंगे तो ऑपरेशन लग रहा है, तो ऑपरेशन हुआ है, जिससे वो अच्छी रीति से वो पूरा नॉर्मल हो जाए, उसके लिए भी हम प्रेयर करेंगे। और ये सारा विषय को मैं ऑल्टर में देती हूँ, जो रेगुलर प्रेयर है उसको भी देती हूँ। हर एक विषय को जो पुराना हम बोल चुके हैं, है ना, वही प्रार्थना को रिपीट बार बार नहीं करेंगे क्योंकि समय कम हो जाता है। हमारा गुप्त प्रार्थना को भी मैं ऑल्टर में देती हूँ। यहाँ पे जुड़े हुए हर एक जन के परिवार को, उनके परिवार को अदृश्य जो विषय है, जो नहीं दिखता, जो नहीं भी बोल पाए, हर एक विषय को मैं रखती हूँ ऑल्टर प्रेयर में। और आइए मेरे प्यारों, हम सब मिलते हुए आइए अपने आप को अनम्यूट करें और हर एक विषय के लिए आइए हम प्रार्थना करें। आइए मेरे साथ अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट होके हम बोलेंगे, है ना, चुपचाप नहीं बोलेंगे, अनम्यूट होके बोलेंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हुए, हाँ प्रभु जी, हर एक विषय को लेते हुए जो ऑल्टर में हम बोले हैं प्रभु जी रखते हैं, और आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से ये जुड़े हुए हर एक जन को कवर करती हूँ प्रभु जी, उनके परिवार, उनके बिलोंगिंग्स को कवर करती हूँ। और धन्यवाद के साथ हम ये प्रार्थना करते हैं। राबुंदो को शाखा लबा रेखाती रिबिशांदो रबा
Ladan diri biri kando laraba. Bondo no moko robo shambali biri. Rakondo boro shambali biri. Yukhandi biri shamboraba. Rabondo boko robo khandi biri. Shambali biri khandi biri. Bolaba dini khandi biri. Khando namali bandi biri. Shamboraba dini khandi biri. Khando robo rubandi biri. Rabondo boko robo shambola badi. Rabondo boko robo shambali. Ando bolo khandi biri. Shambola badi bandi Likhanda boro shambora bandi biri bandi. Ando boro shambora khandi biri shambora. Rabondo loro shambola badi biri. Bandi biri shambola badi khandi. Rabondo no mula shanko dara mula khandi biri khandi. Bondo no mukhondo no bolo shambali biri khandi. Randi biri shambora khandi. Likhandi biri shambola badi biri khandi. Rabondo no mula shindi biri bandi biri. Ando bolo shambo khara badi. Likhandi biri shambola badi khandi. Rabola badi miranda na ushaba khara bolo baraba. Khandili biri shambola badi khandi. Likhandi biri shambola badi. Bo shambora badi biri. Ando bolo shambola badi biri khandi. Lavandi biri biri shambola badi. Rabi biri shambola. Rabondo boko bolo shambola. Bandi biri shambola. Shambola badi mirandi khando na badi. Shambola badi khandi. Khandi shambola badi khandi. Ando no moru bandi biri khando. Rabondo loro shambola khandi biri shambola. Rabondo boko loro shambola. Ando loro shambali khandi. Loro shambola badi Vivan biri shambola ba. Vivan biri shambora khandi biri khando loro. Bandi biri shambola khandi biri khando loro. Bondo loro shambola badi khandi biri shambola badi Lagan biri khando loro bodi bandi biri shambola. Hambola mirandi biri bandi biri shambola khandi. Bondo no mukhondo loro Bondo loro shanka biri shambola ba. Dondo no mukhondo loro shambola khandi. Bondo namara guna shambo bolo khandi. Ikandi biri shambola badi. Abondo laraba shanki biri khandi. Ikandi biri shambola badi. Bondo mukhondo loro shambola badi. Adondo boro shambola badi.
Andoboro Shambola Badini Kandili Kandola Rajili Bikandola Badini Kandili Rabondo Bokolo Shambali Rakandili Shambola Badini Radondo Boro Kandala Machan Abon Shambali Rabandi Bixi Shambola Ribondo Mokondolo Shambali Rabondo Bolo Kandini Chankondolo Rabandini Vishkan Kodalaraba Rabondo Mokondolo Bolo Kandini Shambora Ribandili Vikandolo Shambora Badini Kandi Kandolo Shambora Kandili Rabandi Bixi Vishambola Badi Kandili Rabandi Bixi Vishambora Kandili Vishambora Nakandili Vishambora Kandili Rabandi Bixi Vishambora Kandili Kandono Kurvandi Bixi Vishambora Bandi Bixi Vishambora Rakhandi Vishambora Badini Rondo Mokondolo Rabondo Bokolo Shambura Badini Labanti Bikini Shambura Badini Rondo Mokondolo Shambari Rabondo Boro Shambula Badini Labondo Boro Shambula Kandili Rakhandi Shambura Rabondo Mokondolo Shambari Rabondo Bokolo Kandili Shapura Bandili Ladondo Kondoro Shambula Vidandi Vili Kandolo Shambula Kandoro Shambula Shambura Badini Shambula Kandoro Shambula Bandi Rabondo Kondoro Shambula Kondoro Shambula Rabondo Kondoro Gandhi Vikiri Shambula Arundo Shambula Bandili Shambula Hallelujah, hallelujah. In the mighty name of Jesus. आगे बढ़ते हैं। अभी का प्रार्थना हम हमारे फाइनेंस के लिए करेंगे और जितने सारे सिस्टर लोग फाइनेंस के लिए दिए और जो नहीं भी दिए, क्योंकि जीवन पे हर पड़ाव पे कहीं ना कहीं फाइनेंस का जरूर पड़ ही जाता है। तो यहाँ पे जुड़े हुए हर एक सिस्टर के फाइनेंस को लेते हुए आइए हम प्रार्थना करेंगे और देश के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके साथ साथ हमारे घर के मुखिया लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे पास्टर जी ट्रैवल में हैं, उनको और उनके परिवार को सुरक्षित रूप में पहुंचाए जैसे उसके लिए प्रार्थना करेंगे, है ना। कि हर एक विषय को हमारा जहाँ पे सिलो प्रेयर सेल, सिलो फेलोशिप चलता है और वहाँ जहाँ पे है वहाँ पे जो लीड करते हैं लीडर लोग को और उनके परिवार को, और हफ्ते भर का भी जो हमारा शेड्यूलिंग रहता है हर एक टाइमिंग को, हर एक विषय को समर्पित करते हुए आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़े। लुबादिनी मिशंबो कोरो बोलो राखन की मेरी खानो नमा लुबादी मिशंबो नमा रुदान मेरी खानो नमा राबंदो बोलो शंबो नमा राबंदो बोलो बोलो शंबल लाबांदी मिशंबो खांडी मिशंबो नमा
Kondororo Shambhala Rabandiri Shambhala Rabondolo Mukondoro Bolishambolo Rabandiri Rabandi Bisham Kulabari Kandili Ando Bolo Shanka Divi Kundoro Rabandi Libi Kandili Bisham Bulavari Kondoro Mokondoro Bolo Shamba Kondoro Bolo Shambo Rabandi Ram Kandili Bisham Rabundo Bokolo Busham Bulabati Shankula Bari and Shankula Kondoro Shambali Rondoro Mokundoro Shambali Gandhi Vikili करेंगे और हमारी शरद ब्रदर जन्म कौन है स्मृति सिस्टर के लिए करेंगे बर्थडे वाला और दीपिका सिस्टर और उनके हस्बैंड दोनों के लिए मैरिज एनिवर्सरी के लिए करेंगे और सबके लिए धन्यवाद देंगे थैंक्स गिविंग। और एक चीज आया है हमारी मधु सिस्टर दिए हैं कि उनके यहाँ जो फेलोशिप हुआ
उसके लिए प्रभु ने बहुत सुंदर रीति से काम किया। मैं भी गवाह हूँ, मैं भी गवाही देती हूँ। वहाँ पे रश्मिता सिस्टर गई हुई थी, हमारे पास्टर जी, पूरा फैमिली, पास्टर मैम, हमारी विस्मिता सिस्टर गई हुए थे, पास्टर शुभ्रांशु में हम पूरा परिवार गए हुए थे, और बहुत सुंदर रीति से प्रभु की आत्मा वहाँ पे काम किया है। हम सब कोई आशीषित हुए हैं। हर एक विषय के लिए मैं भी धन्यवाद देती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें और एक विषय को समर्पित करेंगे जो हमारी प्रेमशिला माँ बोली कि उनकी जो फ्रेंड के ब्रदर, वो परिवार वो बेटा को खो दिए हैं, तो वो प्रभु में सो गए हैं। वो शोकाकुल परिवार के लिए भी प्रार्थना करेंगे, है ना। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं हर एक विषय के लिए। प्रभु फिर से आपकी महिमा करते हैं। हर एक विषय में आपने मदद सहायता किया प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक हर एक विषय को आपने संभाला, हर एक पाठ को संभाला प्रभु। हमारा ओपनिंग प्रेयर से लेके वचन देने तक प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आपने हर एक दुर्बलता में हमारी मदद की है, मेरी मदद की है पिता परमेश्वर राजा। आपकी आत्मा के लिए धन्यवाद देती हूँ। और उसके साथ साथ जितने सारा गवाही सुने, जितना सारा प्रेयर रिक्वेस्ट, हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए, हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, और जो जो प्रेयर पॉइंट आया है उसको भी समर्पित करती हूँ। हाँ प्रभु जी, हमारे रायपुर फेलोशिप के लिए सही में आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आप ऐसे ही वो परिवार में आपकी आत्मा की परिपूर्णता, आपकी उपस्थिति हमेशा बरकरार रखें। उनका हर एक विषय प्रभु, हालेलुया, हाँ प्रभु, जलने पाए, हर एक विषय में प्रभु आग जैसे प्रभु वो फैलने पाए, और वो जगह के लिए, वो पड़ोसी के लिए, हाँ प्रभु, उनके जीवन में जो जो आपका प्रतिज्ञा है प्रभु जी, हाँ प्रभु, सब कोई आशीषित होने पाए। हाँ प्रभु जी, और भी अनुग्रह करें, और भी प्रार्थना करते हैं, हाँ, कि हमारा जितना भी बर्थडे है, हमारे शरद ब्रदर का बर्थडे, हमारे स्मृति सिस्टर का बर्थडे, शाहिल बेटा का बर्थडे, ये तीनों को आपके चरणों तले समर्पित करते हैं। और एक नया नया साल आपने उनके जीवन में दिया है। क्या ही आपका अनुग्रह, क्या ही आपका प्रेम है। ये लोग आपके संतान हैं, और आप भली भांति जानते हैं कि आपकी आंखों की पुतली को किस रीति से आप संभाल के बढ़ाएंगे पिता। हालेलुया। जो फल आप बटोरे हैं पिता परमेश्वर, वो फल में कीड़े कभी ना लगे, कभी भी नष्ट ना होने पाए, इस रीति से पिता परमेश्वर आपकी फल का हर एक देखभाल करना जो आपका, हाँ प्रभु, सबसे मन की इच्छा है प्रभु, और आप बखूबी उसको निभाते हैं और निभाते हुए आ रहे हैं पिता परमेश्वर राजा। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देती हूँ। हर एक जन का स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल ग्रोथ को समर्पित करती हूँ। और प्रभु जी, इस रीति से हमारी दीपिका सिस्टर, उनके हस्बैंड के जीवन में भी एक नया साल दिया। उनके रिश्ते को आपने उनको आदम हवा करके बनाया है, एक दूसरे की समझ के साथ, एक दूसरे के प्रेम, वो डीपर क्लोजर रिलेशनशिप के साथ, दोनों का प्रायोरिटी हमेशा आप होने पाए। उनके दोनों बच्चों को भी समर्पित करते हैं। हर एक विषय में परिवार आशीषित परिवार होने पाए, आपका परिचय को लेते हुए आगे बढ़ने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें पिता परमेश्वर राजा। परिवार के छोटे बड़े हर एक जन को समर्पित करते हुए, आपका दिया हुआ चंगाई, आपका दिया हुआ आशीष, वो बहुतायत का, हाँ प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु, जो तीनों बर्थडे है और प्रभु एनिवर्सरी है, हर एक के जीवन में प्रभु हम उंडेलते हैं यीशु मसीह के नाम से। हाँ प्रभु, हर एक के जीवन में वचन की परिपूर्णता, आत्मा की परिपूर्णता, और ये मंतव रिजॉइस में प्रभु जी हमेशा आपके ओर से दिया हुआ वो आनंद को लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। उनका लाइट हमेशा जलते रहे, हमेशा खुद को और बाकी लोगों को भी प्रकाशित करने पाए, ऐसा आप अनुग्रह किए हैं पिता। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, और प्रार्थना करते हैं वो शोकाकुल परिवार के लिए। हाँ प्रभु जी, उन्होंने अपना एक भाई खोया है, कोई अपना बेटा को खोया है पिता। हालेलुया। परिवार सब कोई शोकित है पिता परमेश्वर राजा। पवित्र आत्मा आप ही उनके हृदय में बातें करें, शांति सांत्वना प्रदान करे पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हर एक विषय के लिए प्रभु जी, हर एक विषय के लिए, छोटा छोटा चीज को ध्यान करने वाले, केयर करने वाले मेरे परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। आज की प्रार्थना की शुरू से लेकर अंत तक हर एक विषय को आपने सुना है, हर एक विषय को बहुत सुंदर रीति से किया है प्रभु जी। आपके नाम का धन्यवाद करते हुए हर एक प्रेयर पॉइंट, हर एक विषय
सुगंधी धूप के नाई आपके निमित्त उठाए और हर एक प्रार्थना को उत्तर हम हाँ और आमीन में पा चुके हैं। इसलिए आपका धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के जीवन में हमेशा हमेशा बनी रही। आमेन। आइए ऊंचे ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया।